जी नमस्कार, मैं रघुवीर। आप देख रहे हैं खबरी जंक्शन। आज मैं पिछले कई दिनों से हम परेशान इस बात के लिए है कि मैं देख रहा हूँ भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, भोजपुरी गाने वाले जितने भी सिंगर हैं, जो शीर्ष लेवल के सिंगर हैं, जिनको लोग आइडियल मानता है, जिनके लोग कर कदमों पर चल के जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, वही सब भोजपुरी इंडस्ट्री में हगले हैं पूरा। अब पूछिए कैसे हगले हैं, एकदम बिल्कुल हग के घिना दिए हैं। दोनों मिल करके हग दिया। अब दोनों कौन हगा है ये तो आपको पता है। पहले से ही भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम है, किसके लिए? अश्लीलता के लिए। लोग जंघिया, चोली, बरा, ब्लाउज, साड़ी, साया, झुल्ला, ऐसा कौनो चीज़ नहीं है जो गायक नहीं छोड़े हैं, सभी को ला कर के मार्केट में दे दिए हैं। मार्केट में देना भी लाजमी है। और पूछिए कैसे? मार्केट में इसीलिए देते हैं कि लोग जिस तरह का रोड पर जिस तरह देखते हैं, लोगों को जिस तरह का लोग पसंद करते हैं, उसी तरह का लोग गाते हैं। जब लोग अश्लील गाते हैं तो लोग पसंद करते हैं, तब ना लोग गाता है। लोग बायकाट करे, बायकाट को नहीं करता है। अभी मैं पिछले 4 दिनों से देख रहा हूँ, 3-4 दिनों से, कि 2 महायोद्धा अपने आप को बूझते हैं और दोनों में घमासान लगा हुआ है। जब 2 महायोद्धा लड़ रहे थे तो उधर से आगे उसका मंत्री, फिर इधर से आ जाता है उसका मंत्री। अंत में बात आ जाती है जाति पक्षपात पर। एगो तो इतना कह देता है कि हमारी जाति का बुद्धि यहाँ नहीं बल्कि ठेहुना में होता है। तो वो केवल अपने नहीं कहे बल्कि पूरे यादव समाज को कहे। उन्होंने साबित कर दिया है लाइव आकर के कि यादवों का बुद्धि 80 साल बाद होता है और वह भी बुद्धि घुटना में रहता है, दिमाग में नहीं रहता है। इस बात से सारे देश, सारे दुनिया की साइंटिस्ट हैरान है। दूसरा एक है पवन स्टार, पवन सिंह, कोई उनको पौआ स्टार भी कह दिया है। अब पौआ स्टार कहने का कारण है, जब तक पौआ देते नहीं है तब तक मंच पे जाते नहीं है वो। अब यहाँ पर पौआ स्टार का कहना है कि हमने जो कर दिया उसी पर सब रेंग रहे हो, रेंगोगे और रेंगते रहोगे, उनका कहना था। अब बताइए, मैं पवन सिंह जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने जो गाना गाया, जिस गाने से आपको प्रसिद्धि मिली, कौन गाना था वो गाना? आप लोगों को भी याद होगा गाना। कौन गाना था? कांच कसैली एल्बम का गाना था, 12 जालीदार बा तहार कुर्ती। अब बताइए आप किस पर रेंगे थे? आप रेंगे थे नो एंट्री फिल्म का एक गाना आया था, फिल्म का कॉपी किया था, नो एंट्री फिल्म का गाना था, और आपने उस गाने को बना दिया भोजपुरी में 12 जालीदार बा तहार कुर्ती। उसके बाद आप ले आए, उसी से आपको प्रसिद्धि मिली। तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमारे ही बनाए हुए चीज़ पर सब कलाकार रेंगते हैं? दरअसल मैं दर्शकों को बता दूं कि ये दोनों मिलकर के प्लान ऐसा बनाया कि जितने भी छोटे मोटे कलाकार थे, जो कलाकार बनना चाहते, मिल के कहता है। पहले तो पवन सिंह कहे कि भोजपुरी में हिंदी को हमने लाया, तो ये कहाँ तक जायज़ है? जाहिर सी बात है कि शराब के नशे में लोग अनाप शनाप कुछ भी बोल देते हैं, उनको लोग नहीं पकड़ता है। लेकिन जब भी कोई आइडियल आदमी कोई बात बोलते हैं तो उनकी बात को पूरी तरह से पकड़ लिया जाता है। दर्शकों को बता दूं कि जब पवन सिंह और खेसारी लाल और ये जितने भी कलाकार हैं पैदा नहीं लिए थे, उसी समय भोजपुरी फिल्म आई थी और बड़े बड़े नायक उसमें काम किए थे। हिंदी फिल्म वाले भी लोग भी काम किए थे। आपको पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए। जैसे गंगा मैया तो है तियरी चढ़ैबो, उसमें भी काम हुआ था। उस समय में भी भोजपुरी थी। जिस समय ये लोग नंगटे बौखते होंगे लंगौटा पहन के या हाफ पैंट पहन के या नाक से नेटा गिरता होगा, उस समय भोजपुरी फिल्म थी। तो कैसे लोग कहते हैं कि भोजपुरी फिल्म को जन्म हमने दिया, भोजपुरी फिल्म को ऐसे हमने किया, फलान हमने किया, ढिकान हमने किया। उसके बाद मैं बताता हूँ, हिंदी फिल्म के महानायक अमिताभ बच्चन भी भोजपुरी फिल्म कर चुके हैं। उसके बाद आप आ जाइए रवि किशन को तो आप लोग सभी जानते हैं। इसी तरह का जितने भी भोजपुरी कलाकार हैं, हिंदी कलाकार भोजपुरी में काम किए। लेकिन इन्होंने जो कहा, पवन सिंह ने जो कहा कि हमने भोजपुरी फिल्म को सबसे पहले भोजपुरी फिल्म में हिंदी को लाया,
भोजपुरी फिल्म को यह किया वो बिल्कुल सही है कि गलत है, आप दर्शक फैसला कीजिए। अब आ जाइए हम थोड़ा खेसारी भाई पर आते हैं। खेसारी भैया कहते हैं कि सबसे पहले हमारे अहीर को, हमारे यादव समाज को बुद्धि होता है घुटना में। तो मैं अखिलेश यादव को भी आड़े लेना चाहूँगा। अखिलेश यादव जी और जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, जितने भी बड़े बड़े यादव का नेता है, आप ही प्रूव कीजिए, यदि आपकी बुद्धि घुटना में थी तो आपने इतना बड़ा प्रसिद्धि कैसे पा लिया, इनका कहना था। और ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, सारा भोजपुरी इंडस्ट्री में हमने जो कर दिया वो करेंगे। नाचते हैं वैसे नाच के दिखावे। जो भी व्यक्ति बोल रहे हैं, ये दोनों का लड़ाई में सभी पिसाइल है। जैसे आटा के साथ घून भी पिसा जाता है, उसी तरह से पिसाइल है। अब यहाँ पर हकीकत बात आप लोगों में से कोई नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ये दोनों के बीच में लड़ाई होने का हकीकत क्या था। जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जब चुनाव आता है तो कुछ न कुछ घटना करवा देते हैं, और घटना करवाते हैं इसीलिए ताकि जितने भी मुद्दा है, जितने भी बेरोजगारी है, जितने भी प्रकार के मुद्दा है, लोगों को मुद्दा पर से ध्यान भटक जाता है। उसी तरह से ये जितने छोटे मोटे कलाकार थे, वो सभी कलाकार धीरे धीरे उठ रहे थे और न पवन सिंह का गाना सुन रहे थे और न खेसारी लाल का गाना सुन रहे थे। दोनों मिलकर प्लान बनाया कि चलो एक ऐसा झगड़ा हम दोनों मिलकर करते हैं कि सारा का ध्यान हम आकर्षित करेंगे और फिर से हम दोनों का गाना सुनना लोग चालू कर देगा। खेसारी लाल यादव जी आप कहते हैं कि हम कोई किसी का गाना कॉपी नहीं करते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपने 1000 कॉपी गाना गाया है, और जो भी छोटे मोटे कलाकार गाना गाता है आप उसको रात में जाकर के रिकॉर्डिंग करके मार्केट में ले आते हो। बात यहाँ यह होती है कि छोटा मोटा कलाकार बेचारा धरती पकड़े हुए रह जाता है और उसी गाने से आप पहुंच जाते हो ये फर्श से अर्श तक। ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग बड़ बुजुर्ग आदमी हो गए हो, आप लोग छोटे मोटे कलाकार को समय देना चाहिए, चांस देना चाहिए आप लोगों को, और आप लोगों का पाठ बैठ जाना चाहिए, आप लोगों को तीर्थ यात्रा पर निकल जाना चाहिए। लेकिन आप लोग निकलते नहीं है। भोजपुरी का सबसे बड़ा गंदा करने वाला आदमी है तो वो है खेसारी लाल यादव। आपने ऐसा कौन गाना नहीं गाया? मैं तो कहता था, लोग कहते थे कि गुड्डू रंगीला सबसे अश्लील गायक में माने जाते हैं, लेकिन सबसे अश्लील गायक अभी भोजपुरी इंडस्ट्री का खेसारी लाल यादव, और वह हमेशा गाते हैं दूसरे का गाना चोरी करके गा लेते हैं। यानी जब आपकी बेटी पर पड़ गया था तो आपको फट रहा था, लेकिन आप दूसरे पर गा देते हैं, वह आपको अच्छा लगता है। यही बात होता है। इसीलिए दोनों मिल करके झगड़ा कर लिए हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल। मैं दर्शकों को बता दूं, दोनों के बात में नहीं आइए, और जो भी छोटे मोटे कलाकार हैं बेचारे पूंजी लगा करके किसी तरह से पैसा इकट्ठा करके अपना नया गाना बनवाते हैं, अपना नया म्यूजिक बनवाते हैं, उन लोगों को सुने, उन लोगों को दुलार प्यार आप लोग जरूर दें। दोनों का दोनों जो है सो लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, छोटे मोटे कलाकारों का ध्यान भटकाने के लिए, जातिवाद फैलाने में ये दोनों सबसे आगे है। एक कहता है मैं राजपूत जाति का हूँ, दूसरा कहता है मैं अहीर ग्वार जाति का हूँ। अब बताइए, ये भोजपुरी किसी का बाप की जागीर नहीं है, ये अहीर का और ये राजपूत का बाप का जागीर नहीं है, ये भोजपुरी कलाकारों का है। कलाकारों का कोई जात नहीं होता है, कलाकार का एक ही जात होता है, वह होता है कलाकार। कला जिसमें होगा उसमें जाति खत्म हो जाती है। तो फिर ये अहीर वाली बुद्धि कहाँ से आ गई? जो हम लोग का जाति का दिमाग घुटना में होता है और ये कहता है कि हम शेर हैं। ये बात गलत है। समाज में आप लोग जातिवाद और अश्लीलता फैला रहे हो, इस अश्लीलता को बंद करें। धीरे धीरे जो भी कलाकार है सब इनको आड़े हाथ ले रहे हैं। यदि हमें समझाने में, आप लोगों को समझाने में यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई होगी तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। मैं रघुवीर, खबरी जंक्शन से, धन्यवाद।